प्यारे बच्चों, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यानी एटम के बारे में। तो आपने देखा है कि एटम जो है जनरल स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर टू कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये अपन ने पढ़ रखा है। पर देखो, जब डिस्कवरी का मतलब चल रही थी एटम के बारे में, साइंटिस्ट जो पता करना चाह रहे थे कि आखिर है क्या, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। जैसे जिसमें से पहले है डाल्टन साहब। वो डाल्टन ने क्या दिया एटम की थ्योरी, यानी एटम क्या है। तो देखो डाल्टन क्या कह रहे हैं, द मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल इज नॉन एज एटम। कि कोई भी मैटर है, जैसे ये चौक का पीस है, ये भी एक मैटर है। यानी मैटर के लिए क्या है, which can occupy an space and which have their weight और वॉल्यूम। या तो क्या है, उसको स्थान घेरने की जगह, यानी ऐसी सब्सटेंस जो स्थान घेरने की क्षमता रखते हैं और जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, वो सारा मैटर है। यानी इस दुनिया में आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो सारा मैटर है। तो ये कह रहे हैं कि मैटर इज मेड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स, और जिसका उन्होंने नाम क्या दे दिया, एटम। ये बात तो महर्षि कणाद ने भी कही थी। महर्षि कणाद जो भारतीय ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या बताया था कि आप किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते जाए कट करते जाए, एक ऐसा पॉइंट आएगा उसके बाद आप उसको कट नहीं कर सकते, यानी अब उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात महर्षि कणाद ने भी की, उसी तरह से इन्होंने भी की थी। तो डाल्टन साहब ने क्या बोला, इनडिविजिबल पार्टिकल्स। दूसरा, एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉय। एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और नहीं डेस्ट्रॉय कर सकते हो। Thus implies that during the chemical reaction no atom can be created or not destroyed। इससे ये आपको कंक्लूजन मिलता है कि एटम ना तो अपन बना सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन। देखो इस पॉइंट को मैं यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करता हूँ। जैसे आप HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपने एक, ये तो क्या है, एसिड है, एक आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा, देखो ये किसमें टूटता है, H+ और Cl- में। ये किसमें टूटता है, Na+ और OH- में। अब आपने देखा है कि जो प्लस है वो रिपेल करते हैं और माइनस रिपेल करते हैं। ये आपको पता है इस बात। जैसे आपने देखा होगा, दो मैग्नेट आपने लिए होंगे, बचपन में खेले भी होंगे। अगर आप उनको पास में लेके जाते हो तो चिपक जाते हैं, और उल्टा करके लगा दो तो वो दूर भागते हैं। यानी अगर दूर भाग रहे, रिपल्सन दिखा रहे, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो इसी तरह से यही है। अब यहाँ पे प्लस है तो इनमें से इसके साथ तो ये कंबाइन होगा नहीं, तो किससे होगा, ये इसके साथ होगा। और ये माइनस है तो ये किसके साथ हो जाएगा, ये। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, NaCl+H2। समझ में आ रहा है। देखो ये प्लस है तो ये इसके साथ कंबाइन हो गया, तो दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, और ये हो गया NaCl। अब देखिए आप इसमें इस केमिकल रिएक्शन को देखिए, ये जो मैंने बताया इसमें, ये जो इस साइड वाला, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, और इस वाले पोर्शन को कहते हैं प्रोडक्ट। अब देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक और एक ये। क्लोरीन कितना है, 1। सोडियम कितना है, 1। और ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ पे देखिए Na कितना है, 1। क्लोरीन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और ऑक्सीजन कितना है, 1। यानी जो यहाँ पे मिला वो का वही। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या लिखा है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन नो एटम आर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एटम को बना सकते हो और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल इसकी फॉर्म बदल जाती है। ऑल द एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। सारे जो एटम है वो आइडेंटिकल इन एस्पेक्ट्स में होते हैं। एंड हैव एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। जैसे ये एग्जांपल से क्लियर हो गया। तो ये कौन से थे, डाल्टन साहब ने बताया था। और क्या बताया था कि जो एटम है वो कंबाइन इन होल नंबर रेशियो में कंबाइन होता है। और क्या बताया था, इफ द एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एस्पेक्ट देन दे हैव ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम। यानी उसका मास भी सेम होगा, वेट भी सेम होगा, वॉल्यूम भी सेम होगा। और अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो सब मास, वॉल्यूम, ये सारे डिफरेंट होंगे। ये क्या था, डाल्टन साहब ने बताया था एटम के बारे में। अब अपन पढ़ रहे थॉमसन साहब। जब इन्होंने बताया तो ये कह रहे कि चलो हम भी कुछ एक्सप्लेन करते हैं एटम के बारे में। तो थॉमसन साहब ने क्या बोला था, इस थॉमसन
साहब ने बोला था कि जैसे तरबूज होता है, तरबूज में जो रेड पोर्शन होता है, उन्होंने उसको बोल दिया जैसे ये तरबूज है, मान लेते ये तरबूज है, तो तरबूज में एक तो सीड्स होंगे, तो उन्होंने सीड्स को तो क्या कह दिया, नेगेटिव पार्ट है, यानी ऋणावेश है। और ये रेड वाला पोर्शन है, ये वाला पूरा रेड वाला जो आप पल्प खाते हो वाटरमेलन में सीड्स, और उसको उन्होंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज, यानी ये बता दिया। तो जनरली पूछा जाता है वाटरमेलन मॉडल किसने दिया, तो आप क्या बताओगे, थॉमसन ने दिया। थॉमसन सेड दैट एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू द स्फीयर लाइक ए प्लम। यानी इन्होंने क्या बताया कि एटम जो है पॉजिटिव चार्ज चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए, एम्बेडेड का मतलब था धसा हुआ, दैट इज ड्राई फ्रूट्स इन द पुडिंग। जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम जब खाते हैं तो आइसक्रीम के ऊपर चेरी वेरी डालते हैं, तो जो आइसक्रीम के ऊपर जो चेरी वेरी है वो क्या है, नेगेटिव पार्ट है, और जो आइसक्रीम वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एक पॉजिटिव पार्ट है, ये बताया था। और क्या बताया, दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल, आप वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हो। पल्प इन द वाटरमेलन, यानी जो आप खाने वाला रेड पोर्शन है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, और सीड्स है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात सही है, नहीं, गलत है, पर चलो कोई बात नहीं। थॉमसन साहब ने इतनी हिम्मत तो की थी एटम के बारे में कुछ ना कुछ देने की, क्योंकि अपने ने देखा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे इरेगुलर अरेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव जो बीच में जो सेंटर होता है पॉजिटिव, वहाँ एक डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, न कि ऐसे तरबूज में जैसे इलेक्ट्रॉन फंसे हैं उस तरह से एटम में नहीं होता है। पर चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ कहा तो था, इसलिए इसको भी पढ़ा जाता है, ठीक है। इससे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे।